Assalamu alaikum students. Welcome to Programming Fundamental course. My name is Adil Ahmed and today we will discuss about the scope of identifiers. Identifiers basically वो नाम होते हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के नाम, फंक्शंस के नाम या लेबल्स के नाम। एंड स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर का मतलब है कि विजिबिलिटी कहाँ पर है हमारे इस वेरिएबल की या फंक्शन की या लेबल की। तो जिस ब्लॉक के अंदर हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो वेरिएबल उसी ब्लॉक के अंदर उन्हीं करली ब्रैकेट्स के दरमियान एक्सेसिबल होता है, विजिबल होता है। अगर कोई वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं फंक्शन की बॉडी में, तो इट मीन्स कि उसने सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होना है। अगर हम उसे उस फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर एक एरर जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है void फंक्शन नेम और इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, ये इसका बाउंड्री है फंक्शन की। इसके अंदर वेरिएबल इंट आई हमने डिक्लेयर किया, तो अब आई जो है ये सिर्फ इस बाउंड्री के दरमियान ही विजिबल होगा। हम इसे सिर्फ इसी ब्लॉक के दरमियान एक्सेस कर सकेंगे। अगर हम आई को इस बाउंड्री के बाहर या इससे पहले या बाद में एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर हमें एरर जनरेट करेगा। तो ये बाउंड्री जो है इस वेरिएबल का स्कोप जो है वो डिफाइन कर रही है कि ये वेरिएबल कहाँ तक हम इस लिमिट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हमने इसी बाउंड्री के दरमियान ही इस्तेमाल करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग आइडेंटिफायर्स कि कभी भी हमें वेरिएबल जो है विद सेम नेम एक ही ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर नहीं करने चाहिए। इससे हमारी जो कन्फ्यूजन है वो बढ़ जाएगी। और अगर आप कन्फ्यूजन से बचना चाह रहे हैं तो आप सेपरेट वेरिएबल नेम जो है वो इस्तेमाल करें और ऐसे वेरिएबल के नाम रखें जिनसे आपको वो नाम पढ़ते ही पता चल जाए किस वेरिएबल में किस किस्म का डेटा जो है वो स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल, आप स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और उसका बैच या डिग्री प्रोग्राम स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आप हर एक का डिफरेंट वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। एसटीडी नेम लिख लें आप उसका आर नंबर लिख लें ताकि आपको वेरिएबल का नाम पढ़ते ही पता चल जाए कि इस वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर होगा। आया स्टूडेंट का नाम इसके अंदर स्टोर होगा या स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर होगा। अगर हम इससे यही काम इंट ए या करेक्टर बी के साथ इनके अंदर डेटा स्टोर करें तो हमें नहीं पता चलेगा कि ए के अंदर नाम है या बी के अंदर रोल नंबर है। और आप वेरिएबल के नाम को रीयूज भी कर सकते हैं कि स्टूडेंट नेम अगर एक ब्लॉक के अंदर आपने डिक्लेयर किया हुआ है तो उसको आप दोबारा से डिक्लेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसी नाम को रीयूज कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट हम ग्लोबल वेरिएबल देखते हैं कि उसका स्कोप क्या होता है। बेसिकली ग्लोबल वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम किसी भी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर नहीं करते, बल्कि हम उसे मेन से बाहर, जैसे ही हम अपनी डायरेक्टरीज इंक्लूड करते हैं तो मेन से बाहर हम उसको डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसा वेरिएबल जो कि हम ब्लॉक से बाहर या मेन से भी बाहर उसको डिक्लेयर करेंगे वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। और इसे इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और अपनी जो डायरेक्टरीज हैं ऐड करने के फ़ौरन बाद ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर कर दें। तो नीचे फिर जितने भी हमारे ब्लॉक होंगे, फंक्शंस होंगे, उनके अंदर हम इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकेंगे। हमें बार बार हर ब्लॉक के अंदर सेम वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबल वेरिएबल को हम प्रोग्राम के किसी भी ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम एक सेम नाम के साथ ग्लोबल वेरिएबल भी हमने डिक्लेयर किया हुआ है और उसी नाम के साथ एक हमने किसी फंक्शन के अंदर या किसी ब्लॉक के अंदर लोकल वेरिएबल भी डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी क्या हम ग्लोबल को एक्सेस कर रहे हैं या
लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। तो आपने डिफरेंट नेम के साथ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के लिए नाम डिफरेंट चूज़ करना है। और गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप मिनिमाइज़ करें यूज़ ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स को, कि जितनी कम से कम ज़रूरत पड़े आपको ग्लोबल वेरिएबल की तो उतना ही इसका इस्तेमाल कम करें, ताकि आपकी प्रोग्राम की जो कन्फ्यूजन है वो कभी भी क्रिएट ना हो। इसके अलावा बेहतर है कि आप लोकल वेरिएबल्स हर एक ब्लॉक के अंदर इस्तेमाल करें, ताकि जैसे ही वो ब्लॉक कंप्लीट हो तो आपकी वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी, विजिबिलिटी जो है वो वहाँ तक ख़त्म हो जाए। जी, विजिबिलिटी ऑफ आइडेंटिफायर के अंदर तीन कैटेगरीज हैं: ग्लोबल स्कोप, फंक्शन लेवल स्कोप और ब्लॉक लेवल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप के अंदर ऐसे वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स जो हम किसी भी फंक्शन की बाउंड्री से बाहर डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल स्कोप के अंदर आते हैं। इट मीन्स कि वो वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर या वो किसी भी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकेंगे। फंक्शन लेवल स्कोप के अंदर हम किसी फंक्शन की बाउंड्री के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, तो वो वाला वेरिएबल सिर्फ उस फंक्शन के ही बाउंड्री के अंदर एक्सेसिबल होगा। एंड ब्लॉक लेवल स्कोप है कि अगर हम कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर किसी लूप के ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, तो वो वाला वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ उसी लूप के ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि हम फॉर लूप के अंदर इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन आई प्लस प्लस करते हैं, तो वो जो आई है सिर्फ उस फॉर के ही बाउंड्री के अंदर एक्सेसिबल होता है। उसे हम उस बाउंड्री से बाहर अगर एक्सेस करेंगे तो कंपाइलर हमें एरर जनरेट कर देगा। जी, ये एग्जांपल है एक ब्लॉक लेवल स्कोप की, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने फॉर लूप इस्तेमाल किया, इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस किया। तो ये एक ब्लॉक लेवल स्कोप है जो कि फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर किया गया है। और जब भी फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो आई का जो स्कोप है वो यहाँ तक ही ख़त्म हो जाएगा। जी, ग्लोबल स्कोप को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम ये एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसे हम डेफ सी प्लस प्लस में रन करते हैं। जी, ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने एक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल जो डिक्लेयर किया हुआ है इंट आई, जो कि इस प्रोग्राम के अंदर, इस फाइल के अंदर नीचे जितने भी ब्लॉक होंगे उन सब में एक्सेसिबल होगा। उसके बाद हमने एक फंक्शन एफ जो है वो डिक्लेयर किया है जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है और इसका कोई भी पैरामीटर नहीं है। इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन के अंदर हमने इस ग्लोबल वेरिएबल आई को वैल्यू 10 असाइन की है और उसके बाद इसको डिस्प्ले कर दिया कि विद इन मेन आई इज इक्वल टू, यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद न्यू लाइन शुरू हो जाएगी और उसके बाद हमने फंक्शन एफ को कॉल कर लिया है। अब फंक्शन एफ जो है ये क्या कर रहा है, तो इसकी बॉडी हमने नीचे डिफाइन की है वाइड एफ वाइड। इसकी बॉडी के अंदर हमने आई को दोबारा से एक्सेस किया है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है। अब देखा है कि हमने मेन के अंदर भी और यहाँ फंक्शन की बॉडी के अंदर भी आई को दोबारा से डिक्लेयर नहीं किया, बल्कि एक दफ़ा इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है और अब हम इसको रीयूज़ कर रहे हैं। अब फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, आई को वैल्यू 20 जो है वो असाइन कर दी है। तो उसके बाद सी आउट किया कि इनसाइड फंक्शन एफ आई इज इक्वल टू 20। तो अब ये हमें बताएगा कि वैल्यू ऑफ आई जो है वो फंक्शन के अंदर 20 है और मेन के अंदर 10 है। मकसद ये है कि आपको ये बताना कि यहाँ पर हम ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और मेन के अंदर भी हम उसको एक्सेस कर रहे हैं और फिर फंक्शन के अंदर भी हमने दो डिफरेंट इसको वैल्यूज़ पास की हैं, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि ये वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर्ड है और इसको हम दोनों ब्लॉक्स के अंदर एक्सेस कर रहे हैं। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। तो हमारे सामने आउटपुट आई है जी, विद इन मेन आई इज इक्वल टू 10 और इनसाइड फंक्शन एफ आई इज इक्वल टू 20। तो ग्लोबली आपके कंपाइलर ने उस फंक्शन को डिक्लेरेशन को एक्सेस किया और दोनों ब्लॉक्स के अंदर उसको वैल्यू असाइन करके डिस्प्ले करवा दी है। जी, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिसमें हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करना है बाय यूजिंग ओनली टू वेरिएबल्स। इससे पहले हम एक टेम्परेरी वेरिएबल का इस्तेमाल करके
दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर चुके हैं, लेकिन अभी हमने ये रिस्ट्रिक्शन रख दिया है कि हमने सिर्फ दो वेरिएबल का ही इस्तेमाल करना है। तो ये एग्जांपल हम डेव के अंदर सारी टाइप करके इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। जी ये हमारी एग्जांपल है, इसमें हमने दो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंट ए और बी। उसके बाद मेन के अंदर आ गए, ए को हमने वैल्यू 5 असाइन की है और बी को वैल्यू 10 असाइन किया है। देन हमने सी आउट किया है बिफोर स्वैप ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 और बी इज इक्वल टू बी की वैल्यू 10 हमने डिस्प्ले करवा दिया और न्यू लाइन पे कंट्रोल चला गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक लॉजिक इस्तेमाल की है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, कि हमने ए को मल्टीप्लाई किया है बी के साथ और रिजल्ट को स्टोर कर दिया है ए के अंदर। उसके बाद क्या किया, हमने b इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी किया है। अब जब हम यहाँ पर a को b से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो जब हम वापस उसे डिवाइड भी सेम नंबर से करेंगे, हमारे पास वही पहले वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी। 50 को हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास 5 आ गया, 5 हमने b के अंदर स्टोर कर दिया। उसके बाद दोबारा हमने a को अब b से डिवाइड किया, अब b के अंदर हमारे पास 5 है और a के अंदर वैल्यू क्या है 50। तो जब दूसरे नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पहले वाला नंबर आ जाएगा। तो अब a को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 10 जो कि b की वैल्यू थी वो अब a के अंदर आ गई है। अब सिंपल हमने क्या किया कि आफ्टर स्वैप सी आउट किया, आफ्टर स्वैप a इज इक्वल टू a की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी जो कि 10 है और b की वैल्यू जो कि 5 है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो सिंपली हमने ये लॉजिक इस्तेमाल की है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, और इसको इस्तेमाल करते हुए हमने वेरिएबल्स दो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को आपस में स्वैप कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये हमारे सामने आउटपुट आई है, बिफोर स्वैप ए 5 है बी 10 है और आफ्टर स्वैप ए 10 हो गया है और बी 5 हो गया। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स, ग्लोबल वेरिएबल्स या इस स्वैपिंग के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।